नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास और पवित्र सफर पर निकलते हैं। हम बात करने वाले हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली मंदिरों में से एक माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या प्राचीन रहस्य है जो नागेश्वर को इतना खास बनाता है। मतलब भारत के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक होने का क्या मतलब है। आइए आज इसी कहानी और इसके गहरे महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले तो मंदिर की कथा और उसका महत्व समझेंगे। फिर प्रैक्टिकल बातें, जैसे कि वहां कैसे पहुंचें और जाने का सही समय क्या है। दर्शन पूजा की जानकारी, द्वारका में रुकने और खाने पीने की व्यवस्था पर भी बात करेंगे। और हाँ, कुछ जरूरी टिप्स और आसपास घूमने की जगहों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पौराणिक कथा की जो असल में इस मंदिर की आत्मा है। इसी से तो इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व की नींव रखी गई है। तो कहानी शुरू होती है प्राचीन दारुका वन से। कहते हैं यहाँ दारुका नाम की एक राक्षसी का राज था। हुआ यूं कि उसने सुप्रिया नाम के एक बहुत बड़े शिव भक्त को बंदी बना लिया। पर कमाल की बात यह थी कि कैद में होने के बावजूद सुप्रिया की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। और बस अपने भक्त की ऐसी सच्ची पुकार सुनकर भगवान शिव को आना ही पड़ा। वो प्रकट हुए, उस राक्षसी का संहार किया और फिर उसी पवित्र स्थान पर वे एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। पता है, इसीलिए यह मान्यता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हर तरह के जहर, बुराइयों और दुनिया की मोह माया से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और देखिए, नागेश्वर का महत्व इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये उन 12 स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों में से एक है। स्वयंभू यानी जहां भगवान शिव खुद प्रकाश के एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। पूरे भारत में इन 12 जगहों को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। अच्छा, तो कहानी तो हमने जान ली। अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं ना। मान लीजिए किसी को इस पवित्र स्थान की यात्रा करनी है, तो वहां तक पहुंचने का तरीका क्या है और सबसे जरूरी, जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? देखिए, नागेश्वर पहुंचना काफी आसान है। अगर हवाई जहाज से जाना है तो जामनगर या राजकोट उतर सकते हैं, और ट्रेन से तो और भी बढ़िया, सीधे द्वारका स्टेशन पहुंच जाइए, जो मंदिर के सबसे नजदीक है। वहां से आगे के लिए आपको बस या टैक्सी सब कुछ आराम से मिल जाएगा। अब बात आती है मौसम की। तो सबसे बढ़िया समय है अक्टूबर से मार्च के बीच का। मौसम एकदम ठंडा और सुहावना रहता है। लेकिन हाँ, अप्रैल से जून की जो तेज गर्मी होती है ना, उसमें जाने से बचना चाहिए। यात्रा बहुत थका देने वाली हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं इस यात्रा के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि मंदिर में दर्शन के समय क्या है और वहां कौन कौन से खास अनुष्ठान होते हैं। तो मंदिर सुबह सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुला रहता है और दिन में 4 मुख्य आरतियां होती हैं, सुबह की मंगला आरती से शुरू होकर रात की शयन आरती तक। हर आरती का माहौल और अनुभव एकदम अलग होता है, तो भक्तों को दिन भर में दर्शन के कई मौके मिल जाते हैं। और अगर इस यात्रा को सच में यादगार बनाना है तो कोशिश कीजिए कि महाशिवरात्रि या फिर श्रावण के महीने में जाएं। अरे वाह, उस समय मंदिर की जो रौनक होती है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, वो बस देखने लायक होती है। अब क्योंकि नागेश्वर द्वारका के बहुत पास है, तो ज्यादातर लोग द्वारका शहर में ही रुकते और खाते पीते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वहां क्या क्या ऑप्शंस हैं। द्वारका में रुकने के लिए आपको हर बजट के हिसाब से जगह मिल जाएगी। साधारण धर्मशालाओं से लेकर बढ़िया प्रीमियम होटलों तक सब कुछ है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, त्योहारों के समय यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो अच्छा यही है कि अपनी बुकिंग पहले से ही करा लें। और हाँ, ये सिर्फ एक आध्यात्मिक सफर नहीं है, बल्कि एक जायके का सफर भी है। जब वहां जाएं तो पारंपरिक गुजराती और काठियावाड़ी थाली चखना तो बनता है। एकदम शुद्ध शाकाहारी और स्वाद ऐसा कि बस मजा आ जाए। चलिए अब कुछ जरूरी टिप्स पर नजर डालते हैं, ताकि यात्रा एकदम आराम से और सम्मानजनक तरीके से हो। कुछ छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत जरूरी हैं, जैसे मंदिर की पवित्रता का सम्मान करने के लिए थोड़े शालीन कपड़े पहने। और हाँ, एक और बात, मुख्य गर्भगृह के अंदर फोटो खींचना बिल्कुल मना है, तो उस दिव्य अनुभव को अपनी आंखों और दिल में बसाइए, कैमरे में नहीं। नागेश्वर यात्रा का एक और बड़ा फायदा बताए क्या है कि इसके साथ साथ आप आसपास के कई और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के दर्शन भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आसपास और क्या क्या है। आप अपनी नागेश्वर यात्रा को द्वारकाधीश मंदिर और बेट द्वारका के साथ आसानी से जोड़ सकते हैं। ये तो बिल्कुल पास में ही है। और अगर थोड़ा और समय हो तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी यहां से जाया जा सकता है। सोचिए, एक ही यात्रा में कितने सारे पुण्य। तो कुल मिला के बात यह है
कि नागेश्वर की यात्रा सिर्फ एक जगह घूमने जाना नहीं है। ये असल में आस्था, पौराणिक कथाओं और मन की गहरी शांति में एक तरह से डूब जाने का अनुभव है। और जानते हैं, ऐसे दिव्य अनुभव अक्सर हमारे अंदर एक नई आध्यात्मिक खोज की चिंगारी जला देते हैं। तो सवाल बस इतना ही है कि इस अनुभव को पाने के बाद हमारी अगली आध्यात्मिक खोज क्या होगी।